सहकारिता मंत्री गौतम दत्त सोमवार को डूंगरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने आचार्य पुलक सागर महाराज से आशीर्वाद लिया और इसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की और अटल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री गौतम दत्त ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शहर में क्रय विक्रय के गोदाम से कॉलोनी वासी की परेशानी को दूर करने के लिए शहर के बाहर गोदाम स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने किसानों को खाद की कालाबाजारी और किल्लत की समस्या का समाधान करने के लिए रेलवे के माध्यम से सीधे खाद डूंगरपुर जिले में पहुंचाने की बात कही। मंत्री ने जिले में दूध डेयरी प्लांट नहीं होने के मुद्दे पर पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट योजना का लाभ पहुंचाने के लिए जल्द ही सर्वे कर दूध डेयरी का प्लांट लगाने के प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने क्रय विक्रय समिति के सिमलवाड़ा, बिछीवाड़ा और आसपुर में गोदाम बनाने का आश्वासन भी दिया। मंत्री ने क्रय विक्रय समिति में खाद्यान्न के परिवहन के लिए कई सालों से टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई जाने के मामले की जांच कराकर जयपुर स्तर से टेंडर प्रक्रिया कराने की बात कही। सर, कोऑपरेटिव में एज ए आप मंत्री हो, और सर डूंगरपुर में सबसे बड़ी समस्या है कि जिला मुख्यालय पर ही क्रय विक्रय का गोदाम बना हुआ है, जो कालांतर में तो चलो शहर के बाहर था, पर अब शहर के अंदर आ चुका है। और ऐसे में प्रतिदिन यहाँ कम से कम 100 से 200 ट्रकों की आवाजाही से लोग परेशान हैं, और पिछले 1.5 से 2 साल से ये समस्या बनी हुई है। ऐसे में क्या सर इसका कोई समाधान या कोई नया एफसीआई का गोदाम बन सकता है, जिससे क्रय विक्रय की जो गोदाम की समस्या से छुटकारा मिले सर? निश्चित रूप से आपने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया। इसका समाधान ढूंढ करके यहाँ के अधिकारी से चर्चा करके कैसे हम इसको इन जनता को होने वाली समस्याओं से हम कैसे निजात दिला सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। एक सर अभी खाद की किल्लत चल रही है, जितना मांग की गई है उसके मुकाबले लगभग आधा ही खाद मिला है, और प्रतिदिन किसानों में ये समस्या भी आती है कि डेली वो सुबह 6 बजे से लाइन पे लगते हैं, और क्रय विक्रय से इतना टोटल सप्लाई नहीं मिलने के कारण किसान भी परेशान है, और रबी की बुआई का लगभग सीजन पीक टाइम पे है। ऐसे में सर यहाँ कुछ केवीसी से और इस तरह की बात आई थी। हम अगली बार कोशिश ये करेंगे कि अब यहाँ रेलवे का भी जो है माध्यम अपना यहाँ से यातायात की जो व्यवस्था है वो ठीक हो गई है, तो अब हम प्रयास करेंगे अगली बार से रेक यहीं लगे, ताकि यहाँ की समिति को जल्द से जल्द यहाँ के किसानों को जल्द से जल्द खाद की पूर्ति हो सके। तीसरी सर सबसे बड़ी यहाँ का लगभग प्रतिदिन 40 लाख लीटर दूध गुजरात जाता है। गुजरात की साबर डेयरी, अमूल डेयरी, यहाँ तक नहीं सर, प्रतापगढ़, आपके सलूम्बर और बांसवाड़ा तक जाती है, जो सारा डूंगरपुर क्रॉस करके जाती है। बिल्कुल। और 156 पॉइंट बना रखे हैं इन्होंने। ऐसे में सर क्या ये दूध के प्लांट में वापस यहाँ शुरू होगा? यहाँ कैसे जल्दी से जल्दी दूध मिल्क प्लांट चालू हो सके, अभी हमारी जिलाध्यक्ष जी से भी इसी बारे में चर्चा हुई। हम यहाँ सर्वे करवा करके और वहाँ ये स्थान उपयुक्त रहेगा, उसके लिए भी अभी चर्चा करके हमारे डेयरी के जो एमडी हैं श्रुति जी और समित जी से बात चर्चा करके आदरणीय मंत्री जी हैं ज्योतिराम जी, उनको भी मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ मिल्क प्लांट चालू हो, ताकि यहाँ के दूध उत्पादकों को अच्छी कीमत उनके दूध की मिल सके। सरकार जिस प्रकार से पशुपालन को बढ़ावा दे रही है, आज हमारी सरकार ने आने के बाद तुरंत किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसानों को 1 लाख तक का बिना ब्याज का ऋण देने का काम सरकार करेगी। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सरकार की इस योजना की वजह से और पशुपालकों का भी पशुपालन का भी बढ़ेगा और उससे मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और निश्चित रूप से यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में एक डेयरी प्लांट निश्चित रूप से जल्द प्रारंभ कराने का प्रयास हम करेंगे। एक सर अपन क्रय विक्रय के स्टोरेज की तो बात करते हैं, डूंगरपुर और सागवाड़ा में तो स्टोरेज के लिए गोदाम है, परंतु बिच्छीवाड़ा, आसपुर और सिमलवाड़ा में गोदाम को लगभग निष्क्रिय अवस्था में कर रखा है। ऐसे में क्या सर नए कोई गोदाम बन सकते हैं क्या? निश्चित रूप से यहाँ की ज़रूरत देख करके और फिजिबिलिटी देख करके उनको भी प्रारंभ करने का काम करें।